नमस्कार दोस्तों शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है बुद्ध ने आनंद को वेश्या के पास क्यों भेजा था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह उन दिनों की बात है जब बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे थे भिक्षुओं को कई, वैसे तो किसी के भी घर 3 दिन ज्यादा नहीं रुक सकते थे। यह नियम स्वयं बुद्ध ने उपदेश यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब यात्रा पर निकलते थे तो वे रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण लेते थे। वे इन घरों में अधिकतर 3 दिन तक ही रुकते। 3 दिन के बाद उन्हें अगली यात्रा के लिए निकल जाना होता था। एक दिन वे ऐसे ही एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर रहने को आमंत्रित किया। वह बहुत ही खूबसूरत युवती थी। आनंद ने उसे कहा कि वह उनके घर पर रह सकता है, पर उनके लिए उसे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। क्या तुम्हें इनके लिए सचमुच अपने गुरु से अनुमति लेनी होगी? युवती ने पूछा। नहीं, मैं जानता हूँ कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे। उनसे पूछना एक रिवाज है। ऐसा जवाब देकर आनंद बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के लिए विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर में आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। क्या मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार कर सकता हूँ? आनंद ने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा कि अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उनके निमंत्रण को नहीं ठुकराना चाहिए। जाओ और आराम से उनके घर में ही रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा न हुई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, आप आनंद को एक वेश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचार के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया कि तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिन के लिए उस वेश्या के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्यों को आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध के कान में डालने लगे। बुद्ध शालीन मुस्कुराए और चुप रहे। पहले दिन वेश्या के घर में आनंद और महिला के गाने की आवाज आई। यह बहुत नई बात थी। एक भिक्षु का वेश्या के साथ यूं गाना। शिष्यों ने कहा, बस यह तो गया। पर दूसरे दिन घर में गाने के साथ नाचने की भी आवाज आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे कि अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देखा। सबका यह अनुमान था, आनंद इतनी मौज मस्ती में है तो वह भिक्षु के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। आनंद इतनी मौज मस्ती में है तो वह भिक्षु के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले ही दिन सभी भिक्षु कानाफूसी के बीच चौक पर जमा हो। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री के साथ छोड़ भिक्षु के साथ क्यों आएगा। परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला थी, भिक्षु का रूप धरे हुई थी। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुरा रहे, जबकि बाकी विमिष्ट होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षु को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षु को संबोधित किया, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षु बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बन सकते हैं। यह बहुत मजेदार की बात है कि खोट तो हमारे अपने दिल पे होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं।
अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी हमें साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी उनके कवर से न अंकित करें। इस बात को समझ लें कि हम अगर पारदर्शी जीवन जिए तो हमें किसी कवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह सारी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।